ओम गुरुभ्यो नमः गं गणपतये नमः ओम हनुमते नमः ओम रम रमाय नमः ओम मातेश्वरी नमो नमः ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, कर्मकांड पूजा पाठ गुरुकुल प्रशिक्षण केंद्र उड़ीसा रौटला से मैं आचार्य संजय बात करते हैं। संक्रांति और पूर्णिमा एक साथ कुछ पंचांग के अनुसार हमारे उड़ीसा में 16 तारीख का दिखा रहे हैं और कुछ जगह में मध्य पंचांग में मतलब सेंट्रल में 15 तारीख को पूर्णिमा भी संक्रांति भी। और मैं बोला हूँ कल जो मालिका के अनुसार अगर एक साथ अमावस्या संक्रांति पूर्णिमा संक्रांति आ जाए तो मालिका अपना सायरन बजाता है, तो इट इज नॉट गुड। लेकिन ये सब डराना मेरा काम नहीं है और मैं उसका अधिकारी भी नहीं हूँ। जो लोग अपना डरा रहे हैं ठीक रहे हैं, लेकिन शायद उनको आदेश भी होगा। लेकिन आदेश नहीं होने के कारण इसके ऊपर मतलब करेक्ट आदेश नहीं होने से इसके अंदर केवल व्यू और मतलब लोगों का नॉट गुड। चलिए इसके बारे में क्या बताना छोड़ो। तो जो अधिकारी नहीं तो अधिकारी नहीं, जो लोग अधिकारी हैं उनको करने दो। तो बट इट इज नॉट गुड। ऐसे कंडीशन में कई सारे अघटन, कई सारे दुर्घटना, कई सारे अवांछित घटनाओं का सामना होना पड़ता है। लेकिन ये संक्रांति में सूर्य भगवान यहाँ आ जाते हैं तो और कोई शुभ काम नहीं होता है और इसको खर महीना भी कहा जाता है। और इस महीना में जो लोग बच्चे जन्म होते हैं उनका खर शुद्धि स्पेशल कराया जाता है। और जिनके कुंडली में खर शुद्धि नहीं किया गया है, आप देखना उनका जिंदगी बहुत पीड़ित चलता है। मतलब सब ग्रह अच्छी कंडीशन में होने के बावजूद जिंदगी में खर शुद्धि नहीं कराया, जिसके लिए जीवन में सब कुछ लीकेज हो जाता है। यानी जो भी एनर्जी के रूप में धन, पैसा, बीबी, घर द्वार, जमीन, बाड़ी, संपत्ति, मान सम्मान आते हैं, वो कहीं ना कहीं चलिए डिस्ट्रॉय तो नहीं कहूँगा, लेकिन वो उसको स्टेबल नहीं कर पाते हैं। तो खर शुद्धि हो तो फिर जिंदगी में एक स्टेबिलिटी रहता है। देखिए सूर्य सकल शक्ति का आधार है। सूर्य आत्मा, सूर्य अहंकार, सूर्य हमारे सब कुछ वजूद, और सूर्य से ही सब कुछ चलता है। और जैसे बोलते हैं ना, सूर्य जहाँ है उसी के अनुसार आपके पिता होंगे या आपकी जिंदगी में। सोचिए आपका पकड़ लो किसी का कुंडली में सूर्य द्वितीय स्थान में है, कालपुरुष कुंडली के वृषभ में। अब उसमें लग्न राशि 1 मिनट के लिए भूल जाइए आप, तो आपका जिंदगी में ना हमेशा बाप क्या बोलेगा, आपका पिताजी क्या बोलेंगे, कितना पैसा मिलेगा, कितना पैसा मिला, गए उसका कुछ फायदा हुआ क्या। तो योर सूर्य ऑलवेज मतलब आपको पैसा के लिए डाइवर्ट कर देंगे। पकड़ लो तृतीय स्थान मिथुन में है तो आपका बाप या आपका सूर्य आपका जिंदगी का जो आत्मिक लेवल, आपके मित्र, बंधु, पड़ोसी, कम्युनिकेशन, आपके यात्राओं में ज्यादातर आत्मिक लेवल पे, या फिर योर फादर विल इंस्टिंक्टिव कि भाई चलो यात्रा करो, या पड़ोसी का थोड़ा देख लो, जाके उसका देख लो तो क्या हुआ है, थोड़ा सा उसको ठीक करके आओ। तो वो लेवल पे जाता है, मतलब आपके आत्मकेंद्रिक परिवर्तन वो बाहर रहता है। चतुर्थ में है तो बेस्ड ऑन योर माइंड एंड मदर, माँ को देख, खाई नहीं खाई, माँ का हेल्थ देख, वगैरह वगैरह। एक तरफ तो माँ ठीक नहीं बीमार रहेगी और एक तरफ ये बाप बार बार माँ की तरफ आपको ठेलेगा। पंचम में रहा तो बच्चा क्यों नहीं किया अभी तक, और एक बच्चा कर ले। छोटा छोटा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, है तो बहुत विस्तार। छठा में है तो बोलेगा अरे देख बीमार है, उसको सहायता कर, सेवा कर। बाप उधर ही आपको मूवमेंट करेगा, या आपका आत्मा उधर खींच लेगा। आपका अगर सप्तम में है तो यू मस्ट योर फादर इज मोस्ट कंसर्न अबाउट योर वाइफ। हालांकि शादी होने नहीं देता है, और शादी हो भी गया तो यहाँ पर बाप के अड़ंगे से ही शादी का जिंदगी बड़ा मुश्किल कंडीशन में आता है। नहीं होता है ऐसा नहीं कह रहा। पंचम में फिर बोलोगे बच्चा नहीं होता है, नहीं बच्चा होता है, लेकिन पहला बच्चा थोड़ा सा डस 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 बोल नहीं सकते सब बात। अष्टम में हो गया तो ठीक है, ऐसे ही बाप ऑलवेज एक्सक्लूड, क्योंकि क्या किया, पूजा किया, ज्योतिष किया, हाथ देखा, कितना पैसा कमाया, पैसा मिला कि नहीं मिला, अरे उसका देख लेना, वो थोड़ा सा आया है उसका कुंडली देख लो, अरे अभी तक क्यों नहीं देखा, ये मेरा दोस्त है इसका कर दो, और थोड़ा ये किताब लो, इतना किताब ला के दे देगा, पकड़ इसको रेडी करके दे। ठीक है, अष्टम का सूर्य का बाप ऐसा करवाया। मतलब क्या कह रहा हूँ कि सूर्य जहां जहां आपके कुंडली में बैठा है, नवम में बैठे भाग्य स्थान, बोले मंदिर गया कि नहीं, वो गुरु का श्रवण किया कि नहीं, गुरु के पास गया कि नहीं,
वो पूजा पाठ किया कि नहीं, मेरा ख्याल रखा क्यों नहीं, मेरे से क्यों बात नहीं कर रहा है, ये नौटंकी। 10 में कौन सा काम किया, कहा पैसा कितना मिला, नहीं काम क्या 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 बताओ, लाभ लाभ का बाप तो मत बोलो फिर, और टेंशन वाला लाभ मिला कि नहीं बड़ा भाई का देखो थोड़ा ख्याल रखो, द्वादश सूर्य वाला का तो क्या बताएं यार, वो तो परेशान करके रख देता है। ना कुछ करने दे ना बनने दे ठीक है, तो लग्न सूर्य तो और बाप खकवा के ही रहता है। एनीथिंग इट में भी, ये छोटा छोटा मैं बात बता दिया। हालांकि खनाबदन में इसको सूर्य का हर एक घर का अलग अलग बात बताया गया है, कहाँ पर क्या फल देता है, सामने दिखाई दे रहा है किताब, लेकिन अभी चलिए वो सब बात का बात है, वो किसी और दिन देखेंगे। तो इस संक्रांति में स्वाभाविक एक इट इज ए वेरी पावरफुल, धनु का, मीन का सूर्य को गलत बोला गया है, खर बोला गया है। इस समय हमारे गौशाला वगैरह में या हमारे घर में गाय वगैरह जन्म होते, बछड़े बछड़ा देते हैं ना, तो उसको लेके गौशाला में छोड़ देते हैं। तो इतना इसको ऑनस्पिशियस भी इस महीना का जन्म को बताया गया। तो किनका भी बच्चा जन्म होगा तो इसको शुद्धिकरण करा लेना चाहिए। चलिए वो तो अपना अपना बात है। संक्रांति तो क्या फल रहेगा संक्रांति में, सूर्य भगवान कैसे आ रहे हैं और कौन से स्थान में क्या फलम रहेगा। तो ये धनुमास और षड़शिति संक्रांति, और इसका जो रिजल्ट है एग्जैक्टली मिथुन महीना जैसे होगा। तो इसमें बताया गया मस्तके फल अपमानम, अपमान का संभावना इसमें है, और मुख्य फल दुखम, गलत इधर उधर खाओगे दुख हो सकता है। हृदय फल स्त्री प्रीतिलाभम, हृदय में स्त्री के प्रेम प्राप्ति। दक्षिण हस्ते फल लाभम, धन प्राप्त, दक्षिण हाथ का फल लाभम। दक्षिण पदे भ्रमणम, माने इस महीना जब घर से निकलोगे और दाहिना पाद दाहिना स्वर से निकलोगे तो बड़ा सारा भ्रमण कराएगा। दक्षिण स्तर से जो भी काम करोगे उसमें फल लाभ मिलेगा। इस महीना में नेत्र से जो भी काम करो, ये तो बड़ा सारा विषय है, बस समझ लीजिए नेत्रे फलम सम्मान प्राप्ति। और वाम हस्ते फल बंधनम, वाम हाथ में कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव करते हो, इसमें बंधन मतलब जेल नहीं है, लेकिन ये आसपास जेल है, बंद के पड़े हो, निकल नहीं पा रहे हो, लिफ्ट में घुस गए और लिफ्ट खुला नहीं और अंदर पड़े हो, या कार बैठे थे बाहर से कोई बंद करके भाग गया है और मोबाइल भी नहीं है, या कॉल करते हो कोई सुनने वाला नहीं है। वाम हस्ते फल भ्रमणम, तो वाम पदे फल भ्रमणम, तो दक्षिण दोनों हाथों में। इस महीना में अगर गलत रिजल्ट मिलता है तो धुस्त रबीज कस्तूरी मिश्रित सर्वशुद्धि जल में स्नान कर लेंगे, या संक्रांति को भी स्नान करेंगे। इस महीना जो सूर्य भगवान जो गोचर कर रहे हैं यहाँ पर, इसमें धनुमास, षड़शिति संक्रांति, रवि, मूला नक्षत्र। अच्छा, ये नक्षत्र मूल नक्षत्र में जो क्रॉस ओवर करेंगे ज्येष्ठा मूल में, इसमें बहुत सारे लोगों का बीमार दिखाई दे रहा है, रोग बीमारी कुछ ज्यादा बढ़ सकता है। ठंडा सर्दी खांसी तो जनरली शीत के महीना में होता है, और यहाँ पर ठंडा भी बढ़ने का भी पूरा संभावना है। इस जगह में जाके मकर संक्रांति में जाके डाउन मतलब ठंडा घटने लगता है। तो ये महीना पूरा समझ लीजिए, अब तो धनु संक्रांति से मकर संक्रांति, अभी तो हमारे उड़ीसा केंदुझर में बर्फ भी गिर गया, ओला पड़ना भी चालू हो गया है, और हम लोग भी आप देख रहे हो नहीं बैठ सकते रूम के अंदर भी, तो ठंडा बढ़ा हुआ है हमारे तरफ। और दूसरा बीमारी इसलिए इस महीना का साल का शुरुआत उसमें जा रहा है क्योंकि यहाँ सूर्य तो इग्नेट करेगा, साथ में उधर मंगल यहाँ से अश्लेषा पुष्या में क्रॉस टाइम मतलब रिवर्स गियर डालते हुए बकरी मंगल का जो फल बताया गया कि इसमें रोग वृद्धि बताया गया, बड़े सारे रोग वृद्धि बताया गया। तो यहाँ भी बीमारी दिखाई दे रहा है। और बाकी राहु शनि का जो कंजक्शन, अभी क्रॉस ट्रांजिट का मूवमेंट शुरू हो रहा है, ऐसे करके क्रॉस करेंगे तो उसका तो स्ट्रिक्टली बता दिया गया है कि रोग बोल के। राहु श्रापित योग का तो कंप्लीट रोग ही बताया गया है, तो और अति विनाशक बताया गया। ऊपर से अगर बृहस्पति को देखेंगे तो अपने से छठा में है, मतलब इस सूर्य से छठा में है, तो यानी धनु से छठा में। तो धनु छठा क्या बोलते हैं, रोग रिपूर्ण का कंट्रोल नहीं है। तो सारे प्लैनेट कहीं ना कहीं से अगर आप देखो तो एक डिजीज की ओर इंगित कर रहे हैं। ऊपर से देखिए ये केतु चला गया उधर सिंह का एक नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी में, तो यहाँ भी ये मानसिक लेवल पे बहुत सारा अभी मेरे पास कुंडली आ रहा है जिसमें लबरा लबरी और पति पत्ता ने पत्नी, पति पता वाला केसेस अभी बढ़े हुए हैं। अभी
मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इलीगल रिलेशनशिप वगैरह वगैरह, ब्लैकमेलिंग विद डेथ, ऐसे कुंडली बहुत सारे आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं इंगित तो मानसिक शारीरिक लेवल पे कर रहा है। और इस साल का जो कंडीशन है यहाँ, इस महीना का जो कंडीशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ भी अगर आप देखते हो प्रत्यारी नक्षत्र से ही इस महीना का काम चल रहा है। मतलब कल्पवृक्ष कुंडली के प्रत्यारी नक्षत्र में तो ऐसे मृगशिरा तो रुलाता है रोग से। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया मोमेंट नहीं पड़ रहा है। और सूर्य का कंडीशन, चंद्रमा का कंडीशन, अच्छा हाँ, एक पॉजिटिव बहुत बढ़िया है कि सूर्य अभी शुभ कर्तरी में है, आगे शुक्र मकर में ऑलरेडी है, और इधर बुध, तो इट इज गुड शुभ कर्तरी है। लेकिन जब तक बुध बकरी अवस्था में है और पाप ग्रहों की दृष्टि में है तो उसको 100% शुभ कर्तरी नहीं कहा जाएगा। हालांकि बकरीत्व नष्ट खत्म हो जाने के बाद पूर्ण शुभ कर्तरी में आ जाएंगे। तो इट इज ए वेरी गुड पार्ट ऑफ सिम्टम है। इस महीना संक्रांति में सूर्य 7:05 दिबा 1:29 पर्यंत के संक्रांति साधारण पुण्य काल रहेगा हमारे उड़ीसा के। आप अपने लिए में देख लीजिए पंचांग में। तो पुण्य काल, इसमें मासाधिपति चंद्रमा हो रहे हैं, और इसका जो फल है, एक तरफ मिथुन मास बताया गया, लेकिन मतलब इट इज लाइक मिथुन, लेकिन फल इसका वृषभ मास, वृषभ का, अगर आपको जिनको याद रहेगा मैं बताया था। तो हरगण अयनांश, चलो ये सब जरूरत नहीं है। इस संवत्सर का नाम काल, हेमंत ऋतु, द्वितीय मास, दक्षिणायन, धनुमास, भोग 29 दिन का रहेगा। तो इस संक्रांति का नाम ध्वांखी, और भूत जाति कुमार वयस पीत वस्त्र परिधान करके, कुमकुम लेपन करके, जो लोग इस समय सूर्य को पूजा करेंगे कुमकुम इत्यादि का प्रयोग करके, पुष्पमाल्य, तो कुमकुम लेपन करके, पुष्पमाल्य धारण करके, क्या रौप्य पात्रे, रौप्य मतलब चांदी का पात्र में, पायस भोजने, गदा धारण पूर्वकम, व्याघ्र वाहने, पूर्व दिशे पश्चिम दिगे दृष्टवाम, पश्चिम दिश में दिखते हुए आगे के, मतलब उल्टा चलेंगे, इसे हो गया कमाल। गाड़ी आप आगे चलाओ और पीछे की ओर देखो ठीक है। फिर शेर बेटर रहेगा, शेर में बैठ के पीछे देख के आगे चलेंगे, दिखते हुए गमन करेंगे। फलतः पृथ्वी में पूर्व वायव्य कोण देश समूह जैसे जापान, क्वाटा, टोक्यो, और चीन, कोरिया, शंघाई, नैनकिंग, बेइजिंग, वियतनाम, ताइवान, इसमें भूकंप होने का संभावना, विस्फोरण, राजनीतिक संघर्ष के साथ बहुत सारे घूर्णी झड़ बात्या, प्राकृतिक विपर्यय, वाणिज्य में क्षति का आशंका, और नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, पोलैंड, बेलारूस, इस सब स्थान में प्रबल तुषारपात और सामुद्रिक झड़, बात्या इत्यादि, धन जीवन हानि का आशंका है। इसके साथ राजनीतिक अस्थिरता और का सृष्टि ज्यादा है। अब सोचिए, बांग्लादेश का नौटंकी जब शुरू नहीं हुआ था उससे पहले पंचांग बना दिया गया है। बांग्लादेश का तो अभी हुआ। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, बांग्लादेश में नाना राजनीतिक समस्या सृष्टि और शासन को हिला सकता है। चमत्कार है। बांग्लादेश का नौटंकी जस्ट हुआ है, ये 3-4-5 महीना हुआ, और उससे पहले यहाँ वो लोग, सोचिए हमारे गणक लोग क्या लिखे हैं। भारत, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर आदि राजनीतिक अस्थिरता, विद्रोह, पथरोध, ऐसा ध्वंसलीला दिखाई देगा। जम्मू कश्मीर में संतरासवाद, संघर्ष वृद्धि, उत्तरांचल प्रबल हिमपात और जनजीवन आतंकित होना, पर्वतांचल में भूस्खलन इत्यादि होने का आशंका, और उड़ीसा में राजनीतिक अस्थिरता सृष्टि हो सकता है, हिंसाकांड, गोष्ठी संघर्ष इत्यादि दिखाई देगा। केंद्रापड़ा, जगतसिंहपुर इत्यादि में मतलब एक दूसरे के साथ मारपीट का, पानीपत वृष्टिहीनता है, शुष्क अवस्था रहेगा जल इत्यादि में, और उत्तरांचल शीत प्रकोप बढ़ेगा, हमारे तरफ बढ़ा हुआ है भयंकर रूप में। इस मास में कृषि उत्पादन मध्यम रहेगा, खाद्य शस्य, नित्य व्यवहार पदार्थ मूल्य
ना ज्यादा होगा ना कम होगा। स्वर्णादि धातु का रेट घटेगा, जो हाइक में बढ़ा था अभी बीच में वो डाउन होगा कहीं ना कहीं से। गुड़, तेल, द्रव्य इत्यादि महंगा हो सकता है। और इस महीना में पितृ संपत्ति का क्षय, तंत्र मंत्र विद्या का प्रयोग कुछ ज्यादा हो सकता है। और इस महीना जो कामातुर व्यक्ति होंगे, कामना वासना में वृद्धि। और इस महीना में शुभ कर्म हर प्रकार का निषिद्ध रहेगा, कुछ भी नहीं कर सकते। तो हमारा गीता यज्ञ लास्ट था इसके बाद और कोई नहीं, जाके गुप्त नवरात्र वाला काम करेंगे। तो ये था सूर्य का स्थिति। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि किस राशि वालों को क्या क्या मिल सकता है। तो 12 राशियों के लिए बात कर लेते हैं। तो मेष राशि ये महीना अत्यंत उत्तम जा रहा है। पंचमाधिपति नवम में मस्त हो गया। सम्मान, मान सम्मान, वृद्धि, शारीरिक स्वस्थता, मन में प्रफुल्लता, कर्म क्षेत्र में आशा और अग्रगति, लक्ष्य का पूर्ण करना अच्छा है। और अब तक सूर्य भगवान भी यहाँ शनि राहु की दृष्टि में थे ना, तो बढ़िया काम नहीं हो पा रहा था। तो यहाँ उस हिसाब में राशिफल के वृषभ के लिए हमेशा महीना बहुत अच्छा रहेगा। फोर्थ लॉर्ड इन 8th, वृषभ के लिए अष्टम है। तो अष्टम का सूर्य को तो नहीं लगता दोष, लेकिन फिर भी अष्टम में रोग बाग थोड़ा सा दे देता है। लेकिन उसके उपरांत भी मान सम्मान में प्राप्ति, अग्रगति और कहीं ना कहीं से अचानक धन प्राप्ति, आय में गति, मध्य वृद्धि रहेगा। मूल्यवान द्रव्य लाभ योग और पारिवारिक जीवन में उपयोगिता कुछ वृद्धि रहेगा। मिथुन के लिए यह महीना बहुत अच्छा नहीं हो सकता है। मिथुन के लिए यहाँ सप्तम गोचर शनि का सूर्य का दृष्टि रहेगा। क्रोध बढ़ सकता है, उग्रता बढ़ सकता है, दुख दन्यता निराश्यता बढ़ेगा और दुर्भावनाएं मन में वृद्धि हो सकते हैं। कर्क के लिए अगर बात करते हैं तो कर्क का यहाँ छठा में तो मस्त हो गया कर्क के लिए, लेकिन अशांति और अस्थिरता में वृद्धि और आय में कमी। हाँ, उधर अष्टम में शनि और छठा में सूर्य। सिंह के लिए ये महीना भाराक्रांत, टेंशन, तनाव दे सकता है। और ये 1 2 3 4 5 पंचम स्थान में जाने के बावजूद भी मन में अस्वस्थता, कर्म क्षेत्र में उत्साह में कमी, काय और जन समर्थन लेकिन प्राप्त होगा। तुला के लिए यह महीना शारीरिक तृतीय का गोचर है। पराक्रम में बुद्धि, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल। यहाँ लाभाधिपति तृतीय में तो छोटा भाई बहन से लाभ, यात्रा इत्यादि से लाभ और पराक्रम, मेहनत जितना ज्यादा करेंगे तो उतना लाभ मिलेगा। वृश्चिक के लिए यह महीना बहुत अच्छा नहीं रहेगा। द्वितीय स्थान में सूर्य है। वाणी कंट्रोल करना बहुत जरूरी है और यहाँ ज्यादा एनर्जी भी नहीं है। और सूर्य अग्नि जहाँ बैठेगा उसको तो, और अग्नि तत्व में भी गया हुआ है और इसका अधिपति अपने से छठा में गया है। तो इस कंडीशन में इधर ढैया लगा है जहां से धनाधिपति जाके छठा में बैठा हुआ है और यहाँ पर फिर सूर्य आ जाए तो कार्मिक लेवल जितना मेहनत करेंगे उतना पैसा आएगा, लेकिन ज्यादा फ्री फ्लो मनी यहाँ पर दिख नहीं रहा है। और कर्म क्षेत्र में सहायता लोगों से अपेक्षा के अनुसार ज्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन मिलेगा। धनु सूर्य का आना, और धनु के लिए ये जो सूर्य भगवान यहाँ पर है, यहाँ पर आ रहे हैं तो बहुत शुभ यहाँ पर नहीं कहा जाएगा। क्रोध, एंगर, टेंशन, दबंगाई, मन में थोड़ा सा पावर और थोड़ा सा जिम एक्सरसाइज करने का ज्यादा जोश, थोड़ा सा क्रोध और ईगो यहाँ बढ़ाने का। अस्वस्थता दिखाई दे सकता है, किसी किसी को कुछ कमर में दर्द और किसी किसी को खटी डकार, अम्लपीत और गैस इत्यादि, बदहजमी और सर्दी, ठंडा, खांसी, इस प्रकार का बीमारी धनु वालों को दिख रहा है। ज्यादा समय के लिए नहीं रहेगा, कम समय के लिए। व्यवसाय मंदा हो सकता है। और यहाँ सबसे चमत्कार चीज क्या है कि आपके ऊपर जो दृष्टि यहाँ सूर्य का, सॉरी दृष्टि बोला हूं मैं, मतलब सूर्य का यहाँ पर होना धनु में, तो आंतरिक उग्रता और क्रोध को बढ़ा रहा है। धनु के बहुत सारे कार्य में क्षति और अधिकांश अस्वस्थता का दृष्टि सूचना है। आय में ह्रास और अपने, ये धनु के लिए। मकर का यह महीना धूम दौड़ा दौड़ी और मतलब वर्कलोड देगा। पारिवारिक जीवन में चिंता बढ़ सकता है।
किसी न किसी के माध्यम से धोखा, प्रताड़ना और लॉसेस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आईन अदालत का आश्रय कोर्ट कचहरी माली मुकदमा वालों के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा समस्यापूर्ण हो सकता है और शोक संवाद का संभावना इस महीना कुछ है। व्यवसायिक में लाभ बहुत अच्छा मिल सकता है और नौकरी के पेशा वालों के लिए भी एक गुड संवाद यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और मकर के लिए यहाँ अष्टमाधिपति द्वादश में एक प्रचंड योग और यहाँ से छठा में दृष्टि, तो गुप्त शत्रु जो भी आपके थे उनका फटने का न्यूज मैं ऑलरेडी दे दिया हूँ। 2 दिन पहले ये वीडियो बना दिया हूँ, 2 दिन पहले बता दिया था। मकरो अभी सुनने में आएगा, आपको जो डेस्क किया था, मतलब आपका जो डेस्क चल रहा था उस समय जो लोग ताली मार रहे थे, मजा ले रहे थे, आपका बदनाम और दुर्नाम के लिए प्रयासरत थे, उनका अभी वही न्यूज आपके कान में आएगा और आप मजा लोगे। गुप्त शत्रु का विनाश जो आपके लिए ये एक बेस्ट सेटिंग है। और मैं तो यहाँ ऐसे कहूंगा कि जैसे मैं मंगल जब छठा में जाएगा फिर से कहूंगा माँ बगलामुखी का करो बोल के, यहाँ पर मैं जरूर कहूंगा भाई लोग, द्वादश का सूर्य है, अष्टमाधिपति द्वादश विपरीत राजयोग दे रहा है, उसके बाद लग्न में आएगा, धन में जाएगा, नॉट गुड रहेगा। अगर आप इस समय जो भी ऋण में, सूर्य ऋण का कारक है और मकर के लिए ना जब द्वादश में सूर्य मूवमेंट करता है इस महीना, सूर्य सहस्र नाम का सीधा हवन डालो, हवन में उतर जाओ। 1000 आहुति लगता है 1000 मंत्र के साथ, सूर्य सहस्र नाम का बाजार में मिल जाएगा। मैं तो मतलब महारत के साथ करता हूँ। तो इस महीना या तो कल संक्रांति में करिए, नहीं तो इस महीना कभी भी कर दीजिए भाई, बहुत चमत्कार मिलता है। ऋण वाला जो इतने सारे मेरे को कुंडली दिखाई हो, कोई ऋण लिया है नहीं दे रहा है और कोई दिया है तो नहीं, मतलब नहीं, क्या बोलते हैं, फंसा हुआ है, पैसा मिल नहीं रहा है। ऐसे कंडीशन जो लोग में हैं, जो जैसे पैसा लिया वापस नहीं कर रहा है, ऐसे लोगों के लिए ये बेस्ट टाइम जोन है कि आपका रिकवरी हो सकता है। और इसमें तो आगे चल के फिर मंगल के लिए बगलामुखी का भी लंबा हवन बेस्ट काम रहेगा। सब बगला सा माता का सहस्र नाम में कर सकते हैं या बगला माता के डायरेक्ट हवन 1000 आहुति का काम कर सकते हैं। लेकिन सूर्य के लिए यहाँ, सूर्य के लिए यही सूर्य, वो सूर्य सहस्र तो आप अर्घ्य देते हैं, ये देते रहेंगे। लेकिन जो आकर्षणीय सावर्तमान निवेशन मर्तमतंजय हिरण्मयना सविता रथिन वाला मंत्र में, या फिर भास्कराय विद्महे सूर्यपुत्राय, भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो वाला जो मंत्र है उसमें भी आप कर सकते हैं, या घृणी में कर सकते हैं, या ये रामरी में भी कर सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे 1000 आहुति करा दीजिए। बहुत अच्छा रिजल्ट मकरों के लिए दिख रहा है। और बात करते हैं कुंभ के लिए, तो यह मन अशांति, द्वादश का लाभ स्थान में है सूर्य, तो यहाँ लाभ तो देगा लेकिन मानसिक अशांति यहाँ धीरे धीरे बढ़ाना चालू कर देगा। और आय उत्तम होगा, शत्रु पराहत होंगे, कार्य क्षेत्र में सफलता, सांगठनिक कार्य में नेतृत्व आपको मिल सकता है। मीन के लिए महीना ये सूर्य का गोचर दशम में, मान सम्मान का वृद्धि और अचानक धन प्राप्ति के साथ कर्म क्षेत्र में अग्रगति और नया काम मिलना और नए लोगों के साथ संपर्क होने का संभावना। कुछ लोग जिंदगी में कर्म क्षेत्र से दूर जा सकते हैं। उच्च पद और नौकरी का लाभ का भी संभावना कुछ के लिए, जिसका अच्छे कर्म क्षेत्र है, नहीं तो उनके लिए बहुत कुछ खास रिजल्ट नहीं देगा। ओवरऑल अगर बात करते हैं तो यहाँ पर सूर्य भगवान एक ही बात कह रहे हैं कि भाई रिचार्ज योर सेल्फ, रिकवर योर सेल्फ। ये टाइम ही है कि इस समय ध्यान, योग, प्राणायाम, मुद्रा, यज्ञ, हवन, हालांकि कोई शुभ अनुष्ठान, शादी इत्यादि नहीं हो सकता है, लेकिन साधना इत्यादि के लिए अपने को रीगेन करने के लिए एक उत्तम महीना होता है, तो इसमें आप लोग कर सकते हो। और इसको दान के लिए भी उत्तम महीना कहा गया है। और इम्पोर्टेंट एंड सुपर इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो लोग भी मीन के सूर्य में या धनु के सूर्य में जन्म हुए हैं, ये महीना में अपना घर शुद्धि करवा लेना चाहिए। और स्पेशली मकर वालों के लिए, और तुला का और वृषभ, ये तीनों के लिए बताना चाहूंगा,
क्योंकि आने वाला समय में आप लोगों का शनि बहुत अच्छा देने वाला है। और खर महीना का सूर्य को अगर शुद्धि नहीं किए हो या कुंडली में और कोई दुर्योग है उसका शांतिकरण नहीं किए हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। तो ये आपके लिए मौका है ये महीना, जिसमें खर शुद्धि वही नवग्रह का साथ सूर्य भगवान के साथ खर शुद्धि का विधान है, उस विधान के अंदर करवा लीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अल्टरनेटली सूर्य यहाँ पर गुरु के घर में आते हैं, तो राजा गुरु के घर में क्या करेगा, तो नेचुरली पावरलेस हो जाता है। पंडित के घर में राजा आएगा तो इसका आप नहीं समझ पाओगे ये बात ना, मैं बताता हूँ सुनो। मेरा मेरा जो नाना जी थे, ही वाज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 1964। इंदिरा जी भी उनके घर आई हुई थी 64 या ऐसे कुछ, मैं गलत बोल रहा हूँ थोड़ा, जो भी हो उसी के आसपास। वाजपेयी जी के साथ उनका फोटो है, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट का। मैं कभी जाऊंगा नाना घर तो लेके आऊंगा। एक साथ बैठे हुए हैं तो उसका उस समय ब्लैक एंड व्हाइट कैमरा, और मेरा नाना जी का कैमरा था, तो ये कैमरा वाला बीमारी उनसे पकड़ा है। तो ये लोग देवगढ़ एक जिसमें बहुत अच्छा शहर है, आप लोग आओगे घूमने के लिए तो छोटा सा शहर है एकदम, इधर से उधर 3 किलोमीटर भी नहीं लगेगा, लेकिन वो तो बेस्ट है क्योंकि राजा का घर है, देवगढ़ राजा। और शहर के बीच में वाटरफॉल है, दो वाटरफॉल है, गुदगुदा वाटरफॉल है, एक प्रधान पाट, नेट में देखना, ढूंढ लेना। ब्यूटीफुल मतलब जगह है, ब्यूटीफुल। और जंगल, चारों तरफ जंगल और बीच में वहां पर ब्राह्मणों का शासन है। ब्राह्मण शासन मतलब आप लोग कितना समझोगे मुझे नहीं पता। मतलब एक छोटा सा पूरा गांव के अंदर एक छोटा सा बस्ती या छोटा सा एक पूरा लोग वहां ब्राह्मण ही रहते हैं और कोई नहीं रहते, तो वो शासन है वहां का। देवगढ़ का जो राजा था, मैं बचपन में देखता था, तो मेरा नाना जी को राजा को बोला गया था कि भाई आप MP राज्यसभा में आइए, तो नहीं गए, तो इनको देखो पकड़ा दिए क्योंकि ये मंत्री वगैरह कुछ थे। तो राजा जब आता है ब्राह्मण समाज मतलब शासन में, यानी ब्राह्मण बस्ती में, समझ लीजिए शासन एक अलग शब्द है और बस्ती एक अलग शब्द है, आपको समझाने के लिए बस्ती बोल रहा हूँ। तो राजा क्या करता था, अपना जूता चप्पल वो शासन में घुसने से पहले बाहर रख के जाता था। अस्त्र शस्त्र जूता मुकुट बाहर रहेगा और अंदर जाएगा। तो राजा का क्या पावर रहा, राजदंड भी छोड़ के जाता है, शासन के बाहर उसके लिए व्यवस्था था। आजकल तो सब शहरीकरण हो गया। मैं तो ये मतलब सोच लीजिए 45 साल पहले का बचपन का टाइम का बात कर रहा हूँ। उस समय में जब मेरा ज्यादातर मैं उसी प्रधान पाट वाटरफॉल में भी मतलब सबसे ज्यादा मेरा जिंदगी का बचपना वहीं गुजरा है, नाना के घर में। तो राजा लोगों के परिवार से या राजा जी भी आते हैं ब्राह्मण के घर में, पंडित के घर में, कोई भी के लिए ऐसे तो मंत्री महामंत्री और पुरोहित कुल पुरोहित राजपुरोहित ये तो अलग फैक्टर है, लेकिन कभी कभार ऐसे मेरे को मौका मिला है जब राजा का वहां आना होता है तो वो बाहर रखे। हालांकि आज वो सब कल्चर नहीं है, राजा का घर भी टूट टाट गया है, वो किराए वराए दे के राजा जी कहीं और चल रहे हैं उनका, लेकिन जो भी वंशज हैं वहां पर हैं वो थाट अभी नहीं है। लेकिन ये 40-45 साल पहले तो यही होता है, जब सूर्य ग्रह राजा है और गुरु का घर जाएगा, ब्राह्मण के घर में जाएगा, तो चप्पल जूता राजदंड हेलमेट मतलब सब छोड़ के जाएगा। तो क्यों जा रहा है, तो ज्ञान के लिए जा रहा है, क्यों जा रहा है, उसका कोई मतलब होगा इसलिए जा रहा है। तो ये समझने वाली बात है। तो यहाँ पर इसलिए अल्टरनेटली ठंडा हो जाता है, मतलब आकाश। तो सूर्य का जो गर्म, हालांकि आप बोलोगे तो अग्नि तत्व का राशि है और सूर्य भगवान वहां जाने तो बढ़ना चाहिए, नहीं। यहाँ पर गंडमूल नक्षत्र, और जो सबसे टफेस्ट गंडमूल नक्षत्र है, मूल नक्षत्र को बहुत सबसे टफेस्ट कहा गया है, तो वहां जा रहे हैं। तो क्या करेगा, सूर्य जहां जाएगा उसका एक मूवमेंट को कराएगा, तो वहां उसको गहरा अंधेरा खाई, ये गंडमूल को कहा जाता है, या पानी कहा जाता है, या पानी और अग्नि का संयोग कहा जाता है, तो उसको वो मूवमेंट कर देता है। तो एनीथिंग इट में भी ठंडा बढ़ने वाला है और ज्यादा बढ़ेगा पौष का महीना, तो ये मार्गशीर खत्म हो जाएगा। और सबसे जो डेंजर जोन जो नॉट गुड है, जहाँ पर एक साथ पूर्णिमा और संक्रांति, और लास्ट टाइम भी मैं एक वीडियो बनाया था अमावस्या और संक्रांति का, और एक 13 दिन का पक्ष भी कुछ एक वीडियो था, याद नहीं आ रहा है। तो ये सारा सिम्टम मालिका के अनुसार कॉन्साइड भयंकर रूप में कर रहे हैं, और इसमें
और कोई बहुत पॉजिटिव सिम्टम्स मेदिनी ज्योतिष के अनुसार या ह्यूमन लाइफ में कोई ना कोई किसी ना किसी प्रकार के नेगेटिव इम्पैक्ट। अब क्या दिखेगा वो सब बोलने से, बोलोगे डरा रहे हो, तो बोल नहीं रहा हूँ, मालिका में तो बहुत कुछ लिखा गया है। लेकिन सावधान होने का, और आध्यात्मिक जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर सकते हैं, ध्यान, योग, प्राणायाम, हवन, कीर्तन इत्यादि इत्यादि। और कलयुग में तो भागवत जी, श्रीमद् भागवत जी के अनुसार एक ही बात है, वो है हरि नाम। तो इजी है, उसमें कोई खर्चा नहीं है, ना किसी को दान दक्षिणा देना पड़ेगा। लेकिन याद रखना, कलयुग में एक ही समान शक्ति है, वो है ध्यान, दान। और लेने वाला हीन होता है और देने वाला महापुण्यवान होता है। और दान लेके मेरे जिंदगी में भी बहुत कुछ नेगेटिव हुआ है, इसलिए मैं बहुत से लोगों को मना करता हूँ। और लिया तो एकदम इमीडिएट उसको सदविनियोग कर दिया जाए, सही सत्पात्र में मिल जाए। जैसे मेरे को कोई पैसा दिया, बोला गौशाला के लिए, तो वो गौशाला में सही जहाँ पर काम हो रहा है, बीच में मेरे पास पैसा आया था हर एक गौशाला को 60-60 हजार देने के लिए। तो अब जिम्मेदारी मेरा है कि मैं किसी और को झूठ के कंडीशन पे नहीं दे सकता। तो मुझे कोई अच्छा बोले बुरा बोले, हम लोग का कोई मतलब नहीं होता भाई। नियम निष्ठा निष्ठा, जहाँ जो है वहीं करेंगे, ना किसी का तेल मारना, चपलूसी में जा सकते हैं ना कोई। इसीलिए हम लोग, अच्छा ये जगह भी ऐसा है, कल एक आया वो गीता यज्ञ में तो मीन राशि का था, बहुत बड़ा संकट कुंडली था, तो उसको काली कवच का सिद्ध करे, तो सीधा बोल दिया कि भाई मांस मछली अंडा दारू इत्यादि लड़की इत्यादि नहीं चलेगा। तो बोलता है वो रविवार को तो चल जाएगा। मैं बोला भाग यहाँ से, गधा कहीं का। आप हार्ड बोल रहे हैं, हार्ड बोलेंगे हम लोग, हार्ड नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? तुम्हारा बाप बोलेगा। हम टेढ़ा बोलेंगे क्योंकि हमें आपसे कोई स्वार्थ नहीं है, ना आपका दक्षिणा चाहिए ना आपका कुछ चाहिए। जो मेहनत करते हैं उतना ही दे दो बस, वो भी नहीं देने से भी चलेगा। गद्दी लगाते हैं तो फ्री में ही हजारों का काम कर देते हैं, आते रहते हैं, लेकिन वहाँ ज्यादा बोलते नहीं है, 2 लाइन चल भाग, समझाना ज्यादा नहीं है, ये कर लेना भाग, दिमाग मत खाए यहाँ पर। तो ये तो हम लोग बाइबर्न है, क्या करें, ये तो देखते देखते आ रहे हैं गुरु जी से और अपने बाप दादों से भी सीखते हुए आ रहे हैं कि भाई ये एस्ट्रोलॉजर दया नहीं कर सकता है, मीठा बोलने के लिए यहाँ नहीं बैठा है, तेल मार के चपलूसी करने के लिए। तो दिस इज वेरी नेचुरल इंस्टिंक्ट, एनीथिंग इट मे बी। धन्यवाद, नमस्कार।